नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साईं रिपेयर्स में स्वागत है। और अभी मैं आपको जो है अपनी बहुत साल पुरानी जो है मेरे पास बैटरी पड़ी हुई है जिसकी मेंटेनेंस कभी भी नहीं हुई है, उसको मैं आपको दोबारा से रिस्टोर करके दिखाऊंगा। मेरे पास जो ये बैटरी है ये काफ़ी पुरानी है। ये मेरे बजाज पल्सर की 150 की बैटरी है, 9 एम्पियर। ये देखिए 12 वोल्ट 9 एम्पियर की बैटरी है। और इस बैटरी को अभी हम जो है बैटरी में जो है चेक करेंगे। अगर आप देख सकते हो तो इसमें जो पूरी तरह से जो पानी है सूख चुका है। इसमें भी इसमें थोड़ा सा बाकी है, इन दोनों में थोड़ा ठीक लेवल तक है। तो अगर आप अपनी किसी भी बैटरी रिपेयर शॉप पे जाओगे तो उनसे बैटरी एसिड मांग सकते हैं। देखिए इस पर लिखा हुआ है बैटरी एसिड। ये एक्चुअली जो है देसी भाषा में ऐसे तेज़ाब भी बोल देते हैं। इसमें होता क्या है भाई, पूरा का पूरा ये एसिड नहीं है। इसमें जो बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1250 डिग्री जो है वो मेंटेन करनी होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो इसमें डिस्टिल वाटर में ही एसिड की मात्रा जो मिलाई हुई होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी जो बैटरी है एक किस्म से डेड ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं 422 सिर्फ 422 वोल्ट्स दिखा रही है। मतलब कि 6 सेल में से सिर्फ 2 ही सेल जो है वो काम कर रहे हैं। तो अभी हम इसमें जो है बैटरी एसिड डालेंगे। उसके लिए आपको जो है ये सिरिंज चाहिए होगी। सबसे पहले आपको जो है डिस्टिल वाटर ही डालना है। अभी जो हम डिस्टिल वाटर जो है वो काफ़ी डाल चुके हैं। अब इसके बाद जो है इसमें बैटरी एसिड डालेंगे। अगर आपकी बैटरी जो है परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं दे रही हो, मतलब उसका जो चार्ज है वो जल्दी डिस्चार्ज हो रहा हो, या उसमें चार्ज नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं ठहर रहा हो, तो आपको जो उस टाइम पे भी बैटरी एसिड जो है डाल लेना चाहिए। अभी हम जो है इसको पूरा फिलअप करेंगे बैटरी एसिड से ही। देखिए मैं इसमें फिलअप कर लेता हूँ टॉप लेवल तक, उसके बाद आपको दिखाता हूँ आगे वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे पूरा ऊपर तक फिलअप कर दिया है। मेरे पास एक बहुत छोटी सी सिरिंज थी, अगर आपके पास थोड़ी बड़ी है तो अच्छा रहेगा, जल्दी हो जाएगा। चलो अब आपको करना क्या है, जैसे इसमें थोड़ा ये एक्स्ट्रा निकल गया हुआ है बाहर, इसे थोड़ा साफ़ कर दें। अब इसके बाद जो आपको, अगर आपके पास कोई चार्जर है तो आप उसको कम से कम जो है 12 से 24 घंटे के लिए जो है चार्जिंग पे लगा दें। तो मैं आपको अब इस पर जो चार्ज करके इसकी जो है दिखाता हूँ कि ये रिस्टोर हुई है कि नहीं, इसकी वोल्टेज पूरी आई है कि नहीं। मैंने जो है बैटरी को 12 घंटे तक चार्ज किया है। अब हम देखेंगे कि जो बैटरी है वो रिवाइव हुई है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं कि ये बैटरी जो है हमारी रिवाइव हुई है कि नहीं। तो जैसे कि आप जानते हैं वीडियो के शुरू में मैंने दिखाया था कि इसकी जो मल्टीमीटर की रीडिंग है वो 4.22 थी। तो अभी हमने इसको चार्ज किया तो देखते हैं कितनी रीडिंग आती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी रीडिंग जो है वो 11.64 है, जो कि वैसे तो थोड़ी कम है, लेकिन जो मेरे पास चार्जर है वो एक्चुअली सिर्फ 12 वोल्ट तक की चार्ज करता है। इसके लिए जो थोड़ी ज़्यादा चार्जिंग के लिए चाहिए होती है।
जो मोटरसाइकिल और बाइक गाड़ियों की ये जो चार्जर होता है वो एक्चुअली 13 या 14 वोल्ट का होता है। तो अभी अगर मैं इसको बैटरी को अपनी बाइक में इंस्टॉल कर भी दूंगा तो वहाँ पे बाकी की जो चार्जिंग है अपने आप उठा लेगा। उसके बाद ये 12+ पे ही जाएगा। तो ये देखते हैं कि ये ऐसे ही रीडिंग दिखा रहा है या सच में ही चार्ज हुई है। तो हम इसको चेक करेंगे। देखिए मेरे पास ये एक गाड़ी की हेडलाइट है। अगर आप देख सकते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 60/55 वो W। ये एक आपको पता ही होगा कि गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं वो बैटरी पे ही चलती हैं। तो हम इसको चेक करेंगे कि ये जलती कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी तरह से जल रही है। ये देखिए लो बीम जो इसकी लो बीम है वो भी अच्छी जल रही है और हाई बीम भी। इसका मतलब हमारी जो बैटरी है पूरी तरह से रिकवर हो गई है। आप लोग भी अपनी बैटरी को जो है इसी तरह से रिकवर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसे ही वीडियो जो है वो मैं और आपके लिए डालता रहूँगा। धन्यवाद।